सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ऑन्को रिव्यू हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्टर। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी में दिखाए गए एक्शन सीन और चेस सीन वन ऑफ द अमेजिंग चेस सीन्स में से एक है जो आपको मूवी में इंगेज करके रखते हैं। तो खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बस में कुछ CIA एजेंट बैठे होते हैं। हमें बताया जाता है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका में एक डेडली वायरस फैल चुका है जिससे काफी लोगों की मौत हो गई है। इस वायरस की वजह से लोग बहुत ज्यादा ताकतवर और हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और दक्षिण कोरिया के आखिरी रोगी की मौत के बाद उन्हें वायरस फ्री जोन घोषित कर दिया जाता है। सभी एजेंट भागते हुए मॉडल रूम के अंदर जाते हैं। उसी कमरे में रखी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है कि डॉक्टर जुंग ने इस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है और उन्होंने अपने संक्रमित बेटी का सफलतापूर्वक इलाज भी किया था। लेकिन 19 दिन पहले उत्तर कोरिया जाने के दौरान डॉक्टर और उनकी बेटी कहीं गायब हो जाते हैं जिनका पता आज तक नहीं लगा। तभी हम खून से लथपथ बिस्तर पर एक आदमी को सोते हुए देखते हैं। उसका नाम कार्टर है और उसके सर के पीछे एक क्रॉस का निशान है। कार्टर उठकर जैसे न्यूज को देखता है तभी टीवी पर एक गोली चलती है और वहां पर CIA के एजेंट आ जाते हैं जो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कार्टर से डॉक्टर जुंग के बारे में पूछते हैं। कार्टर अपनी याददाश्त खो चुका होता है, उसे कुछ भी याद नहीं होता है। तभी फोन रिंग होता है और कार्टर फोन उठाता है। फोन में एक लड़की कहती है कि तुम्हारा नाम कार्टर है और ये फोन तुम्हारे पीछे खड़े शख्स को दे दो। कार्टर जैसे ही उस एजेंट को फोन देता है फोन ब्लास्ट हो जाता है। कार्टर के कान में एक डिवाइस फिट होता है जिसकी मदद से केवल कार्टर ही उस लड़की की आवाज सुन सकता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना है तो 10 सेकंड में तुम इस बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग पर कूद जाओ। कार्टर बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वो जिस बिल्डिंग में कूदता है वो एक पब्लिक बात होता है जहाँ सैकड़ों की तादाद में गैंगस्टर होते हैं जो कार्टर को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्टर का युद्ध कौशल इतना दमदार होता है कि वो सभी गैंगस्टर को जख्मी करके वहां से बचकर निकल जाता है। जिसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार चेज सीन आता है जिसमें गैंगस्टर कार्टर का पीछा करते हैं लेकिन वो उसके चंगुल से बचकर निकल जाता है और उसके कान में फिट डिवाइस से आ रही आवाज को सुन वो आगे बढ़ता है। तभी एक CIA एजेंट उस पर हमला कर देता है। कार्टर उस एजेंट को मारता है और उसकी कलाई से डिवाइस निकाल लेता है। उसकी मदद से CIA के अड्डे तक पहुंच जाता है। वो लड़की की आवाज से बात करते हुए पूछता है कि CIA मेरे पीछा क्यों कर रही है। उसको बताया जाता है कि उसके मुंह में एक जानलेवा बम है जिसके विस्फोट का दायरा 10 मीटर है। अगर कार्टर उनका साथ नहीं देगा तो वो बम फट जाएगा क्योंकि कार्टर के कान में आ रही लड़की की आवाज के पास बम का कंट्रोल है। वो उस डिवाइस को एक गाड़ी के लोगों को दे देता है। गाड़ी में बैठी एक लड़की उसे बताती है कि मैं उत्तर कोरिया की एक खुफिया एजेंट हूँ। कार्टर के कान में आ रही लड़की की आवाज उसे बताती है कि वो उत्तर कोरिया की लेबर पार्टी के लिए काम करती है और उसका नाम होन चोंग है और वो दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर DMG नामक वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं। इस वायरस से संक्रमित लोग बहुत ताकतवर और हिंसात्मक हो जाते हैं। कार्टर को आगे पता चलता है हाना को CIA के एजेंट ने पकड़ रखा है और कार्टर का हाना को बचाकर उत्तर कोरिया लेकर आना है क्योंकि हाना के पास ही वायरस का इलाज है। केवल हाना ही वो इंसान है जो वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो गई थी और इस मिशन का प्लान कार्टर का ही है और उसके कमांड के मुताबिक कार्टर की याददाश्त को मिटा दिया गया है। मिशन पूरा होने के बाद उसे याददाश्त वापस मिल जाएगी। कार्टर पूछता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। उसके कान में लगे डिवाइस से लड़की बताती है कि वो दक्षिण कोरिया का एजेंट था और एक रिपोर्टर के भेस में वो उत्तर कोरिया आया था। वो उत्तर कोरिया में एक आर्मी ऑफिसर बन गया लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार को शक था कि वो अमेरिकी जासूस है, इसीलिए एक औरत को कार्टर पर नजर रखने को कहा गया। लेकिन कार्टर और औरत में प्यार हो गया और शादी के बाद एक बेटी भी होती है। वायरस की वजह से कार्टर की पत्नी की मौत हो जाती है और उसकी बेटी यूनी भी वायरस से संक्रमित हो जाती है। अगर कार्टर हाना को बचाएगा तभी उसकी बेटी बच पाएगी। अब कार्टर हाना को बचाने जाता है। कार्टर उस आवाज के कमांड को फॉलो करता है। वो कहती है कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आपको हाना को आज ही बचाना होगा क्योंकि संक्रमण के 13 दिन के भीतर इंसान की मौत हो जाती है और आपकी बेटी को संक्रमित हुए आज 13वां दिन है। कार्टर CIA के एजेंट को मारता है और हाना के पास पहुंच जाता है लेकिन हाना उसे अपने पास आने से मना करती है। तभी कार्टर उसको फोन देता है और वो फोन पर अपने पापा से बात करती है जो उसे कार्टर के साथ आने को कहते हैं और हाना कार्टर के साथ आने के लिए मान जाती है। कार्टर हाना को उस एजेंट से बचाकर आगे की ओर बढ़ता है लेकिन आगे उसे CIA की पूरी टीम मिलती है जिसके चीफ स्मिथ के पास कार्टर की पूरी जानकारी होती है। वो कार्टर से पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। कार्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। स्मिथ कहता है कि उत्तर कोरिया के ऑफिसर ने जो भी तुम्हें बताया है वो सब झूठ भी तो हो सकता है। तभी वहां पर कैट आती है। वो स्मिथ को बताती है कि उसने सीरिया में कार्टर के साथ काम किया था लेकिन कोरियाई सरकार के मुताबिक वो मारा जा चुका है लेकिन हमने उसकी लाश को कभी नहीं देखा। तभी स्मिथ कार्टर
का बाल तोड़कर डीएनए टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी कार्टर के कान में लड़की की आवाज आती है जो उससे कहती है कि वो उसके कान का डिवाइस बंद कर रही है और उसके दांत में लगे डिवाइस को ऑन कर रही है, जिससे वो एजेंट को गुमराह करने की कोशिश करती है। CIA एजेंट उसका दांत निकालता है जो कि एक बम है और 5 सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। कार्टर एजेंट को मारता है। जैसे बम ब्लास्ट होता है, कार्टर हाना को ढक लेता है। इसके बाद कार्टर और हाना एजेंट की लाशों को पार करके आगे बढ़ते हैं। कार्टर हाना को अपनी पीठ पर लेकर बिल्डिंग से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट उन पर हमला कर देते हैं और हाना गिर जाती है, लेकिन वो पाइप को पकड़ लेती है। कार्टर और एजेंट में लड़ाई होती है, लेकिन तभी हाना का हाथ छूट जाता है और वो गिरने लगती है, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। कार्टर और हाना गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन एजेंट उनका पीछा करते हैं। इसके बाद कार्टर और हाना एक प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं जहां सबने हाना और उसके पापा का मास्क पहना होता है। वो सभी लोग अमेरिका और डॉक्टर जुंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें डॉक्टर जुंग बताते हैं कि वो सही सलामत नॉर्थ कोरिया पहुंच गए हैं और वो अपनी बेटी से जल्दी मिलने वाले हैं और उसके बाद वो इस वायरस पर इलाज पर काम करने लगेंगे। इसके बाद कार्टर और हाना आगे बढ़ते हैं। तभी कार्टर को कैट का मैसेज आता है जो उसे माइकल बैन कहकर पुकारती है। कैट मैसेज करती है कि अगर उसे अपने बारे में जानना है तो गली के बाहर एक बस में बैठ जाओ। रोड पर एक तरफ बस होती है और दूसरी तरफ वही कार जिसमें नॉर्थ कोरिया की एजेंट होती है। कार्टर बस में चला जाता है जहां उसे कैट मिलती है जो उसके कान के डिवाइस को बंद कर देती है। कैट कार्टर को बताती है कि वो माइकल बैन है और वो दोनों एक दूसरे से काफी करीब थे, लेकिन कार्टर उससे कहता है कि तुम्हारे आदमी मुझे मारना चाहते हैं तो मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। तभी कार्टर को विश्वास दिलाने के लिए कैट उसे CIA एजेंट की बात सुना देती है जो कार्टर और हाना को पकड़ने के लिए बस में आने वाले हैं। वो एजेंट कैट को गोली मार देते हैं। कार्टर और हाना वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अचानक कुछ बाइकर आते हैं और हाना को उठा ले जाते हैं। कार्टर बाइक लेकर उनका पीछा करता है। तभी नॉर्थ कोरिया एजेंट अपनी कार से उन बाइकर्स का पीछा करती है और हाना को कार के अंदर खींच लेती है, लेकिन वो बाइकर उन नॉर्थ कोरिया एजेंट को गोली मार देते हैं। हाना कार से गिरने ही वाली होती है कि तभी कार्टर बाइक से जंप कर हाना को कार के अंदर ढकेल देता है और कार को पकड़ लेता है। तभी एक बाइकर कार में घुस जाता है और बाइक की मदद से कार्टर भी कार में घुस जाता है। कार में बाइकर और कार्टर के बीच जानलेवा फाइट होती है। ये फाइट सीन इतना बखूबी निभाया गया था कि आपकी नजर सीन से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटेगी। उनकी लड़ाई के दौरान एक बस पलट जाती है, बाइकर उससे टकरा जाता है। इसके बाद कार्टर आगे बढ़ता है जहां कई सारे बाइकर एक लाइन में हाना को ले जा रहे होते हैं। कार्टर सबको मारते हुए हाना को अपनी बाइक पर लेकर आगे बढ़ता है। कार्टर के कान में लगे डिवाइस में लड़की की आवाज उसे बताती है कि सड़क के अंत में एक प्लेन खड़ा है जो तुमको और हाना को उत्तर कोरिया लेकर आ जाएगा। कार्टर, हाना और ऑफिसर किम प्लेन से उत्तर कोरिया के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसमें उनके साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कमांडर के साथ कुछ रिपोर्ट भी होते हैं जो उनकी यात्रा की सुरक्षा के लिए उनके साथ जाते हैं। एक डॉक्टर कार्टर को हाना का इलाज करता है। कार्टर अपने कपड़े पहनता है। कार्टर को बताया जाता है कि CIA ने कुछ नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर को हाना पर हमले का आदेश दिया है। नॉर्थ कोरिया के कुछ ऑफिसर जो सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, वो इस वायरस को फैलाना चाहते हैं। जब तक हाना सही सलामत डॉक्टर जुंग तक पहुंच नहीं जाती तब तक किसी पर विश्वास मत करना। तभी प्लेन हिलने लगता है। ऑफिसर किम नॉर्थ कोरिया के पायलट के कैबिन में जाकर देखता है। काफी पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है और उसकी आंखें भी लाल होती हैं। ऑफिसर किम उसे गोली मारने को कहता है क्योंकि उसके शरीर में वायरस फैल रहा है और वो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर उसे मना कर देते हैं। इसके बाद प्लेन की लाइट ऑफ हो जाती है। कार्टर के कान में लड़की की आवाज आती है। वो बताती है कि हाना कार्गो कंपार्टमेंट में है। कार्टर हाना को बचाता है, लेकिन डॉक्टर कार्टर पर हमला कर देता है। ऑफिसर किम डॉक्टर पर गोली चला देता है और पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन डॉक्टर ऑफिसर किम को मार देता है। इसके बाद कार्टर और डॉक्टर में लड़ाई होती है जहां डॉक्टर एक ब्लास्ट करता है और हाना दूसरे ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि नॉर्थ कोरियन डॉक्टर ने ऑफिसर किम को मार डाला। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ऑफिसर एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। तभी वहां डॉक्टर आता है और नाटक करके बहुत शरीफ बनने की कोशिश करता है। तभी कैबिन से एक औरत निकलती है जो वायरस से संक्रमित होती है और वो सबको गोली मारने लगती है। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर खुद पर हाना का खून लगाता है, जिसकी वजह से संक्रमित लोग उस पर हमला नहीं करते हैं। प्लेन के सभी लोग संक्रमित होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं। ब्लास्ट से प्लेन में होल हो गया था और कार्टर ने प्लेन को पकड़ रखा था, होल की जिस वजह से सभी संक्रमित लोग प्लेन से नीचे गिरने लगते हैं। डॉक्टर पैराशूट पहनकर हाना को लेकर प्लेन से नीचे कूद जाता है। हवा में डॉक्टर और कार्टर के बीच लड़ाई होती है। आखिर में
में कार्टर डॉक्टर से पैराशूट छीन लेता है और एक गाड़ी पर लैंड करता है। यहाँ कुछ बाइकर कार्टर का पीछा करते हैं ताकि वो कार्टर को मारकर हाना को अपने कब्जे में ले सकें। कार्टर उन सभी से लड़ता है। ये सीन भी बहुत बखूबी से निभाया गया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। कार्टर उन सभी को खत्म कर आगे बढ़ता है। इसके बाद कार्टर और हाना एक झरने के किनारे पर अपना मुंह धो रहे होते हैं। तभी उनको पानी में एक लाश दिखाई देती है जो अचानक से उड़ते हुए उन पर हमला करती है, लेकिन कार्टर उसे गोली मार देता है। इसके बाद झरने में पानी के साथ लाशें बहती हुई आती हैं, लेकिन वो सभी जिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो वायरस से संक्रमित होते हैं जो सभी कार्टर और हाना का पीछा करते हैं। कार्टर और हाना उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में एक पुराना लकड़ी का ब्रिज आता है। हाना और कार्टर ब्रिज को पार करते हैं, लेकिन संक्रमितों के द्वारा उस ब्रिज पर हमला कर दिया जाता है, जिस वजह से ब्रिज टूटने लगता है और हाना गिरने वाली होती है, लेकिन कार्टर उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब हर तरफ से संक्रमित उन पर हमला कर देते हैं। तभी ब्रिज टूट जाता है। कार्टर और हाना ब्रिज पकड़कर लटके होते हैं और संक्रमित उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहां पर नॉर्थ कोरियन ऑफिसर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। कार्टर हाना को लेकर उस नॉर्थ कोरियन ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जो कार्टर को उसके कान में लगे डिवाइस की मदद से सारे ऑर्डर दे रही थी, जिनका नाम हॉन चोंग है। कार्टर की मुलाकात नॉर्थ कोरियन आर्मी के जनरल से होती है और उस पर हंसता है कि कैसे उसे एक जासूस के साथ प्यार होता है और अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो जान पर खेल कर हाना को नॉर्थ कोरिया लेकर आ गया। कार्टर बोलता है कि हंसना बंद करो और मेरी याददाश्त मुझे वापस लौटाओ। ऑफिसर हॉन कहती है कि हम आपके कान का उपकरण निकालेंगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। ऑफिसर हॉन जैसे ही उसकी याददाश्त लाने के लिए उसके टांके काटने की कोशिश करती है, तभी जनरल उन्हें धोखा देता है और ऑफिसर हॉन के ऊपर बंदूक तान देता है। ऑफिसर हॉन कहती है कि आपने हमसे वादा किया था कि मिशन के बाद हम नॉर्थ कोरिया छोड़कर जा सकते हैं। जनरल कहता है कि वादा तुमने सरकार से किया था, मेरे साथ नहीं, और वो ऑफिसर हॉन को भी पकड़ लेते हैं। और जनरल कहता है उसने ही ये वायरस फैलाया था, वो चाहता है कि कभी भी इस वायरस का इलाज नहीं निकले, इसीलिए उसने हाना को कैद कर लिया है क्योंकि वो अपने देश से बहुत नफरत करता है। वो ऑफिसर हॉन से कहता है कि वो अपने पति को भूल जाए। तब हमें पता चलता है कि कार्टर ही उसका पति है। नॉर्थ कोरियन ऑफिसर कार्टर को कहीं ले जा रहे होते हैं। वो कार्टर को अमेरिकी गद्दार कहते हैं और उसे बताते हैं कि ऑफिसर हॉन उसकी पत्नी है। इसके बाद वो उसे गाड़ी से उतारते हैं और एक गड्ढे की तरफ धक्का दे देते हैं। वो ऑफिसर उस गड्ढे में संक्रमित लोगों की लाशें डालते हैं और उनमें आग लगा देते हैं, जिस वजह से वो संक्रमित लोग जाग उठते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। कार्टर बच जाता है, लेकिन और सभी ऑफिसर मर जाते हैं। एक ऑफिसर से उसे जनरल का पता चलता है और कार्टर वहां पहुंच जाता है। कार्टर जनरल और अपनी पत्नी की बातें सुनता है। जनरल कहता है कि अगर कार्टर हमारे साथ मिल जाए तो वो सबको बख्श देगा, लेकिन कार्टर की पत्नी उसके प्रस्ताव को मना कर देती है, जिसे सुनकर जनरल उस पर गन तान देता है, लेकिन कार्टर स्नाइपर गन से उस पर हमला कर देता है और अपनी गाड़ी लेकर बिल्डिंग में घुस जाता है, जिस वजह से सारे संक्रमित लोग आजाद हो जाते हैं। तभी कार्टर की पत्नी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि हमारी बेटी इस कमरे में है और वो कमरे का लॉक तोड़ती है। कार्टर और उसकी पत्नी अपनी बेटी और हाना और उसके पिता डॉक्टर को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं क्योंकि सारे संक्रमित लोग अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। हॉन कहती है कि चीन की सरकारी ट्रेन संक्रमित लोगों को लेकर दक्षिण कोरिया के लिए निकली है, हमें उस ट्रेन में जाना है। इसके बाद कार्टर की याददाश्त वापस लाने के लिए डॉक्टर उसके सर के पीछे के टांके खोलकर उनसे एक डिवाइस इंजेक्ट करता है, जिससे कार्टर की याददाश्त वापस आ जाती है। कैसे उत्तर कोरियन के भागने के दौरान जनरल और उसके आदमियों ने कार्टर और उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। कार्टर जनरल से कहता है कि अगर वो उसकी बीवी और बच्ची को छोड़ दे तो वो हान को नॉर्थ कोरिया लेकर आएगा। वो कहता है कि आप मेरी याददाश्त मिटा दो तो मैं आपके राज किसी को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जनरल उसकी बेटी को संक्रमित इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि अब तुम्हें हर हाल में हाना को वापस लाना होगा। कार्टर को ये सब याद आ जाता है। तभी उनके ऊपर जनरल के ऑफिसर हमला कर देते हैं। कार्टर बाइक पर बच्चों को लेकर ट्रेन पर कूदता है। इसके बाद कार्टर और नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर के बीच धमाकेदार फाइट होती है। कार्टर सबको मारता है, वहीं दूसरी तरफ हॉन और डॉक्टर पर ऑफिसर हमला कर देते हैं। हॉन ऑफिसर को गोली मार देती है। कार्टर ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और हेलीकॉप्टर पर जंप मारकर जनरल के पास पहुंच जाता है और उसको बहुत मारता है। अब जनरल और कार्टर के बीच हेलीकॉप्टर पर भयंकर फाइट होती है। हाना ट्रेन के अंदर चली जाती है, लेकिन एक ऑफिसर हॉन को मारने की कोशिश करता है। हेलीकॉप्टर पर कार्टर जनरल के हाथ में चाकू मार देता है और खुद ट्रेन पर कूद जाता है। हॉन गाड़ी से कूदकर कार्टर का हाथ पकड़ती है और ट्रेन के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद कार्टर, उसकी पत्नी, बेटी हाना और डॉक्टर ट्रेन में बैठकर दक्षिण कोरिया की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी ट्रेन पर धमाका होता है और इसी के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। अपना कीमती समय देने के लिए ओंगो रिव्यू चैनल आपका शुक्रिया अदा करता है। मूवीज और वेब शोज के रिव्यू के लिए जुड़े रहिए ओंगो रिव्यू के साथ। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।